Hi, welcome to Math Club. Matrices and Determinants, Chapter number 1, Exercise 1.6, Question number 4. इस वीडियो में आज हम क्वेश्चन 4 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और इनमें जो इक्वेशंस होंगी वो लीनियर इक्वेशंस होंगी और हम उन्हें सॉल्व करेंगे। हम 2 मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में, कि किस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। वो 2 मेथड्स है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। द कॉस्ट ऑफ 2 chairs and 3 tables is 920 rupees and the cost of 5 chairs and 4 tables is 1600 rupees. Determine the cost of the chair and the table. अब इसमें पूछा जा रहा है कि आपने एक टेबल और एक चेयर की प्राइस बतानी है। अगर 2 चेयर्स और 3 टेबल्स की जो प्राइस है वो 920 रुपीज़ है और अगर 5 चेयर्स और 4 टेबल्स की प्राइस 1600 रुपीज़ है, तो आप ये बताइए कि इनमें से एक चेयर और एक टेबल की प्राइस क्या होगी। अब हमें पता नहीं है कि एक चेयर और एक टेबल की प्राइस क्या है, तो मैं सपोज करता हूँ, लेट्स से द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज़ x रुपीज़। अगर एक चेयर की प्राइस जो है वो x रुपीज़ है, तो द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स विल बी 2x। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर लेट्स से कि हम कहें कि एक चेयर की प्राइस 100 रुपीज़ है, तो 2 चेयर्स की प्राइस होंगी डेफिनेटली 200 रुपीज़। अब आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। नंबर ऑफ़ चेयर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 चेयर से, तो आप जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल कॉस्ट। जैसे अगर एक चेयर की प्राइस 100 रुपीज़ है और आप 5 चेयर्स की प्राइस कैलकुलेट करना चाहते हैं, देन 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज़ 500। सो इसी तरह अगर एक चेयर की प्राइस जो हमें पता नहीं है और हमने अज्यूम किया है कि x है, तो 2 चेयर्स की प्राइस होंगी 2x। क्वेश्चन में 5 चेयर्स का भी जिक्र हुआ है, सो अगर 2 चेयर्स की प्राइस 2x होगी तो फिर 5 चेयर्स की प्राइस 5x होगी। इसी तरह चूँकि हमें पता नहीं है कि टेबल की कॉस्ट कितनी है, सो मैंने अज्यूम किया है लेट द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज़ y। और अगर एक टेबल की कॉस्ट y रुपीज़ है तो 3 टेबल्स की कॉस्ट होगी 3y। और क्वेश्चन में 4 टेबल्स का भी जिक्र हो चुका है, सो कॉस्ट ऑफ 4 टेबल्स इज़ 4y। अब इसमें कंडीशंस है, 2 कंडीशंस है। ये पहली कंडीशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक 900 तक, और जो सेकंड कंडीशन है वो है द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स इज़ रुपीज़ 1600। तो मैं सबसे पहले कंडीशन 1 को उठाता हूँ। उसमें ये लिखा हुआ है फर्स्ट कंडीशन में कि द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज़ 920 रुपीज़। इस स्टेटमेंट को मैं इक्वेशन फॉर्म में इस तरह लिखूंगा 2x। नाउ व्हाट इज़ 2x? 2x is the cost of 2 chairs, which we assumed. And 3y, what is 3y? 3y is the cost of 3 tables. Question कह रहा है कि the cost of 2 chairs and the cost of 3 tables is 920 rupees, यानी इनका कलेक्टिव मुश्तरका जो अमाउंट है वो है 920 रुपीज़। ये है इक्वेशन फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट, फर्स्ट कंडीशन। अब इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। आप देख रहे हैं ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन रहा है, फर्स्ट वेरिएबल x और सेकंड वेरिएबल y। मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है, तो इस इक्वेशन को पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। इसी तरह सेकंड कंडीशन कह रही है कि द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स इज रुपीज़ 1600। अब आप इजीली इस स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स विच इज़ 5x एंड द कॉस्ट ऑफ 4 टेबल्स विच इज़ 4y इज़ 1600 रुपीज़। सो इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और नंबर 2 क्रैमर्स रूल। तो आपकी मर्ज़ी, आप इन दोनों में से किसी भी एक मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मकसद क्या है? टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन विच वी कॉल वेरिएबल्स। इसमें जो आपको वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं x और y, इसी की तो अपनी वैल्यू फाइंड करनी है। जब आपको लेट्स से अगर x की वैल्यू आप फाइंड करते हैं 5, देन 5 2s are 10, और y की वैल्यू आप लेट्स से फाइंड करते हैं 7, देन 7 3s are 21। सो अब तो जो मैंने वैल्यूज़ आपको बताई ये तो मैंने अज्यूम की है, एक्चुअल वैल्यू तो हम सॉल्व करने के बाद ही फाइंड करेंगे। सो कहने का मकसद ये है कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मकसद एक ही है
कि उसमें इन इक्वेशंस में मौजूद वेरिएबल्स की ट्रू वैल्यूज़ फाइंड करें कि जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। तो मैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहा हूँ मैट्रिक्स इन्वर्जन क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल थोड़ा सा इजी है एज़ कम्पेयर टू द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अदरवाइज आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इन इक्वेशंस को। एनी हाउ मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस लिखते हैं। इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 1 था कि हाउ टू एक्सप्रेस इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। सो सबसे पहले जो मैट्रिक्स बनेगा वो इन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट से बनेगा, यानी 2, 3, 5 एंड 4। इसी तरह इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है x एंड y, और इन इक्वेशंस के राइट साइड्स 920 एंड 1600, ये बन जाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दीज टू इक्वेशंस। अब इन्हें नाम दे देता हूँ। लेट्स से ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, मैट्रिक्स है विद एलिमेंट्स 2, 3, 5, 4, इसे नाम देता हूँ A। और जो मैट्रिक्स है विद x, y, इसे नाम दे देता हूँ x। और जो मैट्रिक्स है 920 एंड 1600 एलिमेंट्स का, इसे नाम देता हूँ मैट्रिक्स B। अब क्रैमर रूल्स में सबसे पहले मैट्रिक्स A का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, ताकि ये पता चल सके कि क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। चलें, सो मैं डिटर्मिनेंट लूँगा मैट्रिक्स A का विद एलिमेंट्स 2, 3, 5, 4। अब आपको पता है डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स 4, नेगेटिव साइन ऐड करेंगे, फिर 3 को 5 से या 5 को 3 से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। So 2 times 4 is 8 and 5 times 3 is 15. 8 negative 15 is negative 7 and negative 7 is not equal to 0. अब इसका मतलब है कि solution possible है। अगर 0 हो तो उसका तो solution possible ही नहीं है, जैसे इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस में हमने किया था। Anyhow negative 7 है determinant of matrix A, so इसका मतलब है solution possible है। A डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद क्रैमर रूल्स में हम फाइंड करते हैं A1 डिटर्मिनेंट। बात हो रही है 1 की, तो आप मैट्रिक्स A का जो फर्स्ट कॉलम है उसके एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स B से। फिर से देखें, जो 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि मैट्रिक्स A का जो फर्स्ट कॉलम है यानी 2 और 5 की जो एंट्रीज है उसे आप रिप्लेस कर देंगे 920 और 1600 से। सो मैंने यही किया है। A1 डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट लिया है और इसका जो फर्स्ट कॉलम है 2 एंड 5, उसकी एंट्रीज को मैंने चेंज कर दिया है 920 एंड 1600 से। अगेन डिटर्मिनेंट आपको पता है, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 920 को 4 से, 920 टाइम्स 4, नेगेटिव साइन, और फिर 3 को 1600 और 1600 को 3 से मल्टीप्लाई करें। Now 920 times 4 is 3680, 1600 times 3 is 4800। दोनों का डिफरेंस आ रहा है नेगेटिव 1120। ओके, इसके बाद अब फाइंड करेंगे A2। अब चूंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, सो मैट्रिक्स A का जो सेकंड कॉलम है 3 एंड 4, इन एलिमेंट्स को आप चेंज कर देंगे 920 और 1600 से। फर्स्ट कॉलम की जो एंट्रीज है या एलिमेंट्स है 2 एंड 5, वो एज इट इज़ रहेंगे। जैसे A1 में हमने फर्स्ट कॉलम के एंट्रीज को चेंज कर दिया था और सेकंड कॉलम की एंट्रीज 3 और 4 एज इट इज़ रही थी। अब सेकंड कॉलम की एंट्रीज को 920 और 1600 से चेंज करेंगे और फर्स्ट कॉलम की जो एंट्रीज है 2 और 5 वो एज इट इज़ रहेंगी। ये 2 एंड 5 फर्स्ट एंट्रीज, और जो सेकंड कॉलम है या जो सेकंड कॉलम की एंट्रीज है उसे चेंज कर देंगे मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स यानी 920 और 1600 से। अगेन डिटर्मिनेंट है, so 2 multiplied by 1600, ऐड करेंगे नेगेटिव साइन, 5 multiplied by 920 और 920 times 5, इनका प्रोडक्ट है 3200, नेगेटिव 4600 और डिफरेंस है नेगेटिव 1400। अब हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी जो वेरिएबल्स थे इन दो लीनियर इक्वेशंस में, ये x एंड y। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x is equal to A1 determinant divided by A determinant। अब वैल्यूज़ दोनों की आपने फाइंड किया है। A1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू है नेगेटिव 1120 और A डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी नेगेटिव 7। सो नेगेटिव 1120 डिवाइडेड बाई नेगेटिव 7, नेगेटिव साइन विल कैंसल आउट नेगेटिव साइन, और इन अदर वर्ड्स माइनस इंटू माइनस is plus, और 7 times 160 is 1120।
20। इसी तरह y की वैल्यू फाइंड करने के लिए a1 डिटर्मिनेंट की जगह आ जाएगा a2 डिटर्मिनेंट और a डिटर्मिनेंट एज इट इज़ रहेगा। सो a2 डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट किया था -1400 और a डिटर्मिनेंट वही -7 ही रहेगा। अगेन नेगेटिव साइन कैंसिल होंगे और माइनस इंटू माइनस प्लस होंगे और 7 टाइम्स 200 इज़ 1400। सो अब आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। नाउ व्हाट इज़ x? x इज़ द कॉस्ट ऑफ अ चेयर। सो इसका मतलब है कि एक चेयर की प्राइस कितनी हुई 160 और एंड व्हाट इज़ y? y इज़ द कॉस्ट ऑफ अ टेबल। सो एक टेबल की प्राइस जो है वो 200 होगी। ये x और y की जो वैल्यूज़ है 160 एंड 200, ये इन दोनों इक्वेशंस के लिए ट्रू है। आप x की जगह जो है x की वैल्यू पुट करें और y की जगह y की वैल्यू पुट करें और फिर इन दोनों को ऐड करें, यू विल गेट 920। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी आप x की वैल्यू पुट कर दें जो अभी आपने कैलकुलेट की थी। हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की है 160, यहाँ पे 160 को पुट करें और y की जगह 200 पुट करें और इन्हें सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट 1600। जिसका मतलब ये हुआ कि आपने जो x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट की है वो इन दोनों इक्वेशंस के लिए ट्रू है। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का, द सम ऑफ द एजेस ऑफ शाइस्ता एंड हर ब्रदर इज 26 ईयर्स। सम कहते हैं मजमुए को, मीन्स एडिशन को। दोनों के एजेस को जब आप ऐड करेंगे तो वो एजेस कितनी हैं इनकी 26 ईयर्स। किन की? शाइस्ता एंड हर ब्रदर की। 3 years ago शाइस्ता's एज was 4 times the age of her brother। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है यहाँ पे कि 3 साल पहले जो है वो शाइस्ता की एज उसके भाई के एज की 4 टाइम्स थी। फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ शाइस्ता एंड हर ब्रदर। आपने ये बताना है कि आज शाइस्ता और इसके भाई की एज कितनी होगी। मैं थोड़ा एग्जांपल से समझा देता हूँ ये 3 years ago वाला केस। देखें, फर्स्ट कंडीशन तो आपको आसानी से समझ आ गया कि अगर शाइस्ता और उसके भाई के एजेस का सम लें, ऐड कर दें तो दोनों की एजेस कितनी बनती है 26 ईयर्स। सेकंड कंडीशन ये है कि 3 साल पहले, ओके 3 साल पहले, लेट्स से आज शाइस्ता की एज है 27 ईयर्स, तो 3 साल पहले का मतलब होगा 24 ईयर्स। इसी तरह अगर उसके भाई की एज है लेट्स से 8 ईयर्स, तो 3 साल पहले उसके भाई की एज क्या होगी 5 ईयर्स। इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद हम दोनों की एजेस को फाइंड करेंगे। और ये जो 4 टाइम्स है इसमें ये देखें कि लेट्स से अगर शाइस्ता के ब्रदर की एज है 4 ईयर्स, तो 4 का 4 टाइम्स क्या होगा 4 4 16, शाइस्ता की एज 16 ईयर्स होगी। अगर उसके ब्रदर की एज हो लेट्स से 8 ईयर्स, तो फिर 8 का 4 टाइम्स क्या होगा 8 4 32, शाइस्ता की एज 32 ईयर्स होगी। सो जितने उसके भाई की एज होगी 3 years ago, 3 साल पहले, शाइस्ता की एज उसके भाई के एज के 4 टाइम्स होगी। तो ये तो बहुत सिंपल है, यानी अगर आपने शाइस्ता के ब्रदर की एज फाइंड कर ली 3 years ago, तो आप इजीली जो है वो शाइस्ता की एज भी फाइंड कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं इसे। वी डोंट नो द करंट एजेस ऑफ शाइस्ता एंड हर ब्रदर, सो लेट्स से लेट द एज ऑफ शाइस्ता इज x years। ओके, अगर आज शाइस्ता की एज x years है तो 3 साल पहले क्या एज होगी शाइस्ता की? मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर शाइस्ता की एज फॉर एग्जांपल 27 years है, तो 3 years अगो कितनी एज होगी उसकी, यानी 24 years। आप 3 years उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 3 years अगो शाइस्ता's एज विल बी x - 3। अब x वेरिएबल है, सो -3 सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता, सो हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे x - 3। Okay, let's say the age of her brother is y. तो फिर 3 साल पहले 3 years ago her brother's age will be y - 3. Now according to the first condition, what was the first condition? It's simple. The sum of the ages of Shaista and her brother. What is the age of Shaista? X, and what is the age of her brother is y. Their sum x plus y is 26 years. So let's name this equation as equation 1. Okay, अब second condition के लिए मैं लिखूंगा x - 3. Now what is x - 3? 3 years ago Shaista's age. And y - 3. What is y - 3? 3 years ago her brother's age. And what is 4? 4 यहाँ पे ये है कि 3 years ago Shaista's age was 4 times the age of her brother. So x - 3 is the age of Shaista 3 years ago, and y - 3 is the age of her brother
3 years ago, and 4 का मतलब है यहाँ पे कि 3 years ago शाइस्ता's age is 4 times of her brother's age. ओके, आई होप कि आपको इक्वेशन समझ आ गई होगी. इसके बाद आगे सिंप्लीफिकेशन है. So x minus 3 as it is, this equation 4 into y minus 3, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं with the help of distributive property. 4 times y is 4y and 4 times negative 3 is negative 12. Okay, further simplify करते हैं. x negative 4y, 4y यहाँ पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो negative 4y, and negative 3 becomes positive 3 on the right side. ये तो आपको पता है, बेसिक रूल्स है. x to negative 4y unlike terms है, so as it is रहेंगे, and negative 12 plus 3 is negative 9. अब ये एक और linear equation बन गया with two variables x and y. So let's name this equation as equation number 2. Once again आपके पास two linear equations हैं और दो methods हैं इनको solve करने के. Number 1 matrix inversion method, number 2 Cramer's rule. मैं Cramer's rule को follow करूँगा, थोड़ा सा easy है. So matrix form of these two equation 1 and equation 2. Coefficients क्या है variables के? 1 1 1 and negative 4. ये एक मैट्रिक्स बनेगा. वेरिएबल्स कौन से इन्वॉल्व हैं? x and y. और राइट साइड्स क्या है इन इक्वेशंस के? 26 and negative 9. इसी तरह इनको नाम देते हैं. इसे मैट्रिक्स A का नाम देते हैं, इसे मैट्रिक्स B का नाम दे देते हैं, और एक्स वाई को मैं नाम दे देता हूँ मैट्रिक्स एक्स. मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, सी लिखा हुआ है, इसको ठीक कर देते हैं. अगला स्टेप है कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट आपको पता है 1 मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव 4 और फिर नेगेटिव साइन, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1. 1 मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव 4 इज नेगेटिव 4 and 1 multiplied by 1 is 1. Now negative 4 negative 1 gives us negative 5 which is not equal to 0. आगे चलते हैं. A1 डिटर्मिनेंट यानी मैट्रिक्स A का जो फर्स्ट कॉलम है उसकी एंट्रीज को चेंज कर देंगे मैट्रिक्स B के एंट्रीज से, 26 एंड नेगेटिव 9. सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा 1 एंड नेगेटिव 4. ये अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. सो 26 टाइम्स नेगेटिव 4, फिर आप ऐड करेंगे नेगेटिव साइन, और नेगेटिव 9 टाइम्स 1. ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का मेथड है. 26 टाइम्स नेगेटिव 4 इज नेगेटिव 104, and negative times negative is positive. 9 times 1 is 9. Negative 104 positive 9 is negative 94. इसी तरह A2 डिटर्मिनेंट यानी मैट्रिक्स A का जो सेकंड कॉलम है उसकी एंट्रीज को आप चेंज कर देंगे मैट्रिक्स B के एंट्रीज से, यानी 26 एंड नेगेटिव 9. फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज एज इट इज रहेंगी, ये 1 1, एंड सेकंड कॉलम की एंट्रीज को हमने चेंज कर दिया by matrix B which is 26 and negative 9. Determinant निकालें. 1 multiplied by negative 9, add करें negative sign, and 1 multiplied by 26. So negative 9 times 1 is negative 9 and 26 times 1 is 26, negative sign as it is. Now negative 9 negative 26 is negative 35. अब x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है क्योंकि ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ट्रू वैल्यूज फाइंड करनी है इसकी. सो x इज a1 डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट अकॉर्डिंग टू द क्रैमर्स रूल. a1 डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट किया है नेगेटिव 95 और a डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट किया है नेगेटिव 5. सो नेगेटिव 95 अपॉन नेगेटिव 5 इज पॉजिटिव 19. और इसी तरह y के लिए a2 डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट. So what is A2 determinant आपने find किया negative 35, and what is A determinant again negative 5. So negative times negative is positive, or 5 times 7 is 35. So what is X and Y? X is the age of Shaista, which is 19 years, and Y is the age of her brother, which is 7 years. So आपने X और Y की true values find कर ली इन दोनों equations के लिए, और X और Y की ये दोनों values जो है वो इन दोनों equations को सेटिस्फाई करती है. आप इस इक्वेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं. आपके इक्वेशन का सोल्यूशन यहाँ तक है. वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपके क्लैरिफिकेशन के लिए है कि आपको आप ये अंडरस्टैंड कर सके कि ये y और x की वैल्यूज़ कैसे इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं. आते हैं फर्स्ट कंडीशन की तरफ. द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द स्टेटमेंट वाज द एज ऑफ शाइस्ता एंड हर ब्रदर इज़ 26 ईयर्स. दोनों की एज को अगर आप ऐड करेंगे तो कितनी है? 26. ओके, व्हाट इज x शाइस्ता's एज? तो आप x की जगह पुट करेंगे 19, और y हर ब्रदर्स एज
7 पुट करेंगे बिकॉज उसके ब्रदर की एज है 7 ईयर्स, तो 19 + 7 26, कंडीशन सेटिस्फाइड। इसी तरह जो सेकंड कंडीशंस थी कि 3 years ago x minus 3 years ago शाइस्ता's age is 4 times the age of her brother. So 3 years ago x minus 3 for Shaista's age and 3 years ago for her brother is y minus 3, और 4 जो है वो 4 टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। व्हाट इज x शाइस्ता's एज विच इज़ 19 years माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर फिर वो कंडीशन आ जाती है कि अगर शाइस्ता की एज 19 years है तो 3 साल पहले उसकी एज कितनी होगी 16 years। इसी तरह अगर उसके ब्रदर की एज 7 years है तो 3 साल पहले उसके ब्रदर की एज क्या होगी 4। तो अब देखिए 3 साल पहले यानी 19 - 3, 3 साल पहले शाइस्ता की एज 16 ईयर्स होगी और 16 जो है वो 4 टाइम्स है उसके ब्रदर की एज का। अब 3 साल पहले उसके ब्रदर की एज क्या होगी 4, 4 का 4 टाइम्स क्या होगा 4 4 आर 16। तो 3 साल पहले शाइस्ता की एज उसके ब्रदर की एज के 4 टाइम्स थी। दोनों की एजेस इक्वल थी। किस तरह से इक्वल थी, यानी कि 3 साल पहले शाइस्ता की एज जो 16 ईयर्स थी और 3 साल पहले यानी उसके ब्रदर की एज जो 4 ईयर्स थी, अगर आप 4 का 4 टाइम्स लेंगे तो 4 4 आर 16। व्हाट इज 16? एज ऑफ द शाइस्ता। सो ये दोनों जो वैल्यूज़ है x और y की वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। तो हम कहेंगे कि x और y की जो वैल्यूज़ है वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए ट्रू है। आते हैं इसके नेक्स्ट लास्ट पार्ट पर इस क्वेश्चन के। द कॉस्ट ऑफ 3 dozen eggs and 4 dozen oranges is 560 rupees and the cost of 4 dozen eggs and 5 dozen oranges is 730 rupees. What is the cost of per dozen of each items? बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में था। सो इसमें फिर आइटम्स डिफरेंट हैं, एग्स है और ऑरेंजेस है। पूछा जा रहा है कि एक डजन मीन एक दर्जन केले सॉरी एग्स और एक दर्जन जो ऑरेंजेस हैं उनकी कॉस्ट कितनी होगी। अगेन हमें नहीं पता है, सो मैं अज्यूम करता हूँ लेट्स से द कॉस्ट ऑफ 1 dozen एग्स इज़ x। अगर 1 dozen एग्स x रुपीज़ की है तो 3 dozen एग्स जो है वो 3x रुपीज़ की होगी और 4 dozen एग्स जो है वो 4x रुपीज़ की होंगी। ये 3 और 4 मैं इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज ये मैंशनड है क्वेश्चन में। ये देखें 4 dozen एग्स, 3 dozen एग्स, ओके। इसी तरह लेट्स से द कॉस्ट ऑफ 1 dozen ऑरेंजेस इज़ y, then the cost of 4 dozen oranges is 4y and the cost of 5 dozen oranges is 5y. अब आते हैं फर्स्ट कंडीशन पे। फर्स्ट कंडीशन states that the cost of 3 dozen, what is 3 dozen x? Cost is 3x and the cost of 4 dozen oranges is 4y. Their price or their cost is 560 rupees. So मैं लिखूंगा 3x which is the cost of 3 dozen eggs plus 4y which is the cost of 4 dozen oranges. Their price is 560 rupees. उसी तरह आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम देखा है। और सेकंड कंडीशन क्या था, सेकंड कंडीशन है 4 dozen eggs। क्या हमने अज्यूम किया था 4 dozen eggs की प्राइस 4x और 5 dozen oranges is 5y। तो इन दोनों की प्राइस कितनी है 730। सो 4x plus 5y equals 730। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। Again, two linear equations with two variables x and y. So let's express these equations in matrix form, or the matrix form of these two equations. जो पहला matrix बनेगा वो होगा coefficients of these variables 3, 4, 4 and 5. 3, 4, 4 and 5. इसी तरह variables x और y involve हैं और इन equation के right sides 560 and 730। इन्हें नाम दे देते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स को A, सेकेंड मैट्रिक्स को x और थर्ड मैट्रिक्स को b। मैं मैट्रिक्स क्रैमर रूल्स के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करूँगा। सो सबसे पहले मैं a डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा। a डिटर्मिनेंट आपको पता है कि 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और फिर नेगेटिव साइन ऐड करके 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 नेगेटिव साइन, 4 multiplied by 4. Now 3 5s are 15 and 4 4s are 16. 15 negative 16 is -1 which is not equal to 0. तो आगे कंटिन्यू करते हैं।
अब आते हैं A1 डिटर्मिनेंट पे। अगेन मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट कॉलम है उनकी एंट्रीज को, उनके एलिमेंट्स 3 और 4 को चेंज कर देंगे 560 और 730 से। सेकंड कॉलम एज इट इज़ रहेगा। सो 560 एंड 730। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 560 मल्टीप्लाइड बाई 5, ऐड करेंगे नेगेटिव साइन, 4 मल्टीप्लाइड बाई 730 और 730 multiplied by 4. It doesn't matter. So 560 times 5 is 2800 and 730 times 4 is 2920. Their difference is negative 120. आते हैं A2 डिटर्मिनेंट पर। अब A2 है तो मैट्रिक्स A का जो सेकंड कॉलम है 4 एंड 5, इसे चेंज कर देंगे 560 और 730 से। अब 3 और 4 एज इट इज़ रहेंगी। सो 3 and 4, 560 and 730। चलिए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 730, ऐड करेंगे नेगेटिव साइन, 560 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 730 इज 2190, 560 टाइम्स 4 इज 2240 और इनका डिफरेंस कितना होगा नेगेटिव 50। अब x के लिए a1 डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट अकॉर्डिंग टू द क्रैमर्स रूल। सो व्हाट इज a1 डिटर्मिनेंट, आपने कैलकुलेट किया नेगेटिव 120 एंड व्हाट इज a डिटर्मिनेंट, कैलकुलेट किया आपने नेगेटिव 1। सो इसका मतलब है नेगेटिव 120 अपॉन नेगेटिव 1, नेगेटिव इन टाइम्स नेगेटिव इज पॉजिटिव एंड 120 अपॉन 1 मीन्स 120। इसी तरह फॉर y, a2 determinant upon a2 determinant is negative 50 and a determinant is negative 1, which gives us positive 50. So what is x and y? X is the cost of 1 dozen eggs, which is 120, and y is the cost of 1 dozen oranges, which is 50. तो 1 डजन एग्स यानी एक दर्जन जो एग्स है, अंडे हैं, वो 120 रुपीज़ के होंगे और 1 डजन ऑरेंजेस यानी एक दर्जन जो ऑरेंजेस हैं वो 50 रुपीज़ के होंगे। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को, ताकि आप ये समझ सके कि क्या एक्स और वाई की वैल्यूज़ ट्रू है या फॉल्स है, मीन्स के क्या आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है या गलत। सो क्वेश्चन क्या था, अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ। व्हाट इज़ 120 इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन एग्स। सो इसको ऐसे पढ़ेंगे 3 dozen eggs plus 4 dozen oranges is 560 rupees. The total cost of 3 dozen eggs and 4 dozen oranges is 560. अगर आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखें तो तब भी वो भी यही है, 3 dozen eggs and 4 dozen oranges is 560 rupees. सो मैंने यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ पुट कर दी। इसको वेरीफाई करने के लिए x की जगह 120 और y की जगह 50, तो 120 times 3 is 360 and 50 times 4 is 200. 360 plus 200 and 560 is equal to 560. इसी तरह इसको कैसे रीड करेंगे, 4 dozen eggs plus 5 dozen oranges is equal to 730. अगर आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देख लें तो वो भी यही है, ये 4 dozen eggs and 5 dozen oranges is 730 रुपीज़। सो यहाँ पर भी मैंने x और y की जगह उनकी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दी। 120 टाइम्स 4 इज़ 480 एंड 50 टाइम्स 5 इज़ 250। ये है कॉस्ट ऑफ 4 डजन एग्स और 250 है कॉस्ट ऑफ 5 डजन ऑरेंजेस। दोनों को ऐड करेंगे तो 730 आएगा। इसका मतलब है कि x और y की दोनों वैल्यूज़ इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं और आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही है। एक और क्वेश्चन है इसमें, लास्ट पार्ट है गालिबन इस क्वेश्चन का। इफ सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स इज 120 एंड देयर डिफरेंस इज 2, फाइंड द नंबर्स। सॉरी, ये 120 नहीं है, ये 20 है। If the sum of two natural numbers is 20 and their difference is 2, find the numbers. आपने दो ऐसे नेचुरल नंबर्स फाइंड करने हैं जिन्हें आप ऐड करें आंसर 20 आ जाए और जिन्हें आप सब्ट्रैक्ट करें तो डिफरेंस आ जाए 2. As usual, we don't know the numbers, so let the first natural number is y. सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, x, और इसको मैं देता हूँ आपकी आसानी के लिए y. अदरवाइज आप y और x भी ले सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है वो x और y के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है. सो लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज x एंड लेट द सेकंड नेचुरल नंबर इज y.
सो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं, इफ सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स, सम कहते हैं एडिशन को, अगर आप इन दोनों नंबर्स मींस x और y को ऐड करें तो इनका सम कितना है 20। इक्वेशन बन गया, नाम दे से 1, और डिफरेंस इनका क्या होगा x माइनस वाई इज 2। डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन को। सो दो इक्वेशंस बन जाएंगे, नाम दें इसे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इनका मैट्रिक्स फॉर्म कैलकुलेट करते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स x एंड y 1, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ कोएफिशिएंट है -1। ये मैट्रिक्स बन जाएगा। वेरिएबल्स x और y इन्वॉल्व हैं, और इन इक्वेशंस के राइट साइड्स 20 एंड 2। इन्हें नाम देंगे, ये a, x एंड b। अब नेक्स्ट स्टेप है टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, फिर आप ऐड करेंगे नेगेटिव साइन, और फिर अपोजिट डायरेक्शन यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -1, and 1 multiplied by 1 is 1, means -1. -1 is -2, which is not equal to 0. फाइंड करते हैं A1 डिटर्मिनेंट, यानी मैट्रिक्स A का जो फर्स्ट कॉलम है उसके एंट्रीज को चेंज कर देंगे मैट्रिक्स B के एंट्रीज से 20 and 2 से। सो सेकेंड कॉलम एज इट इज रहेगा 20, 2, 1 एंड -1। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, 20 टाइम्स -1 नेगेटिव साइन, 2 टाइम्स 1 और 1 टाइम्स 2, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 20 टाइम्स -1 is -20, and 2 times 1 is 2, means -2. -20, -2 is -22. And A2 determinant means मैट्रिक्स A का जो सेकंड कॉलम है उसके एलिमेंट्स को चेंज कर देंगे मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स से। फर्स्ट कॉलम के एंट्रीज एज इट इज रहेंगे। सो मैट्रिक्स A का जो फर्स्ट कॉलम है 1, 1 वो एज इट इज रहेगा, और जो सेकंड कॉलम के जो एंट्रीज है 1 एंड -1 उसे मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स यानी 20 और 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये बनेगा A2 डिटर्मिनेंट। फाइंड करते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर ऐड करेंगे नेगेटिव साइन, 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 और 20 मल्टीप्लाइड बाय 1। नाउ 2 टाइम्स 1 is 2, नेगेटिव साइन, 20 टाइम्स 1 is 20, 2 -20 is -80. To find x, according to the Cramer's rule, A1 determinant upon A determinant will give us the value for x. So A1 determinant आपने अभी कैलकुलेट किया is -22, और A determinant भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं -2. So -22 upon -2 gives us +11, और for y A2 determinant upon A determinant, A2 determinant is -18, and A determinant is -2. 2 times 1 is 2, and 2 times 9 is 18. Negative times negative is positive. So what is x and y? X is the first natural number, which is 11, and y is the second natural number, which is 9. So आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ऑल्दो कि आपका क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। वेरिफिकेशन सिर्फ आपको इस स्टेटमेंट को क्लियर करवाने के लिए है। सो या जो आपने जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की है उसे वेरीफाई करने के लिए है। सो फर्स्ट कंडीशन ये था कि जब आप इन दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करें जिन्हें आप फाइंड कर रहे हैं तो इनका सम क्या होगा 20। आपने नेचुरल नंबर्स फाइंड कर लिए, पहला है 11 और दूसरा है 9, तो 11 + 9 = 20। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन ये थी कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस 2 होगा। सो हमने लिखा था x - y = 2, यही इक्वेशन 2 थे हमारा। सो व्हाट इज x इज 11 एंड व्हाट इज y जो आपने कैलकुलेट किया 9, तो इनका डिफरेंस क्या होगा 2। तो वो जो कंडीशंस थे क्वेश्चन में कि आपने एक ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिन्हें आप ऐड करें तो आंसर आ जाए 20, और जिन्हें आप सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आ जाए 2। तो वो दो नंबर हैं 11 एंड 9, बिकॉज 11 + 9 is 20 and 11 - 9 is 2। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की डिटेल्स जो है और इनकी वेरिफिकेशन जो है वो क्लियर हो चुकी होगी।